मैं सीधा पहुंचा। फिर मेरा पहला एसएसबी जो था वो 22 एसएसबी बोर्ड भोपाल, मुझे सब कुछ याद है इस समय पर, सॉरी भोपाल, 22 एसएसबी बोर्ड मध्य प्रदेश भोपाल। बहुत खुश, इतना खुश जैसे पता नहीं मैंने क्या जंग जीत ली हो भाई। इतनी खुशी तो जिंदगी में आज तक नहीं मिली। घर वालों से बोला मध्य प्रदेश जाने के 12,000 रुपए लगेंगे, जबकि लगते हैं 3-4 हजार। अब तुम समझ रहे हो ना कॉन्फिडेंस। अब है बहुत नहीं, अब तो पैसा मुझे, जो मुझे तरसाया घर वालों ने, अब तो मुझे पता था मेरे पास मौका आ चुका था। शैतानी पहले से ही था बिल्कुल। मैंने घर वालों को बोला मैं 12-13 हजार रुपए लगेंगे, और मुझे किसी ने बता दिया कि जो फर्स्ट टाइम जाते हैं तो उसका किराया रिटर्न मिलता है जाने के साथ उल्टा। मतलब अगर तुम 10,000 लगा के जा रहे हो तो 10,000 का उल्टा 20,000 मिलेंगे। तो मैंने क्या दिमाग लगाया, 13,000 तो इनसे लो, 13-14 हजार, उसमें से 3,000 का खर्चा आएगा, ठीक है। अब मेरा जो 3-3.5 हजार का खर्चा था वो 3 जाने का 3 आने का 6 उन्होंने दिया मुझे उधर से, तो 6 तो मैंने वो जेब में डाला, घर वालों को बताया ही नहीं था। तुम मत करना ऐसा, ठीक है। 6,000 उधर से जेब में डाला, इधर से जो बचा वो भी डाला, खूब पैसा अपनी जेब में रखा। नहीं उस समय तो और भी था, ऐसी सारी चीजें सारी बोल दूंगा तो ये वीडियो जो है घर वाले भी कहीं ना कहीं सुबह उठ के देखेंगे, पता लगा गालियां, मेरे पिताजी आज भी ऐसे ही हैं, वो गाली दे आज भी, चाहे तुम कुछ भी हो जाओ वो आज भी गाली देते हैं। बोला अच्छा भाई। तो एसएसबी में कर्नल डागर सर की फीस उस समय भी 15,000 थी, तो मैंने 25,000 ली। मैंने कहा 25,000 है भाई, करवानी करवाओ, देखो लेफ्टिनेंट बनाना है तो पैसा दो, नहीं तो मुझे बोल, मेरे पाले में थी ना। बोला 25,000। अब घर वाले तो क्योंकि भाई बच्चा लेफ्टिनेंट बनने वाला है, जो मर्जी ले जा भाई, को पैसा जमा किया दबा के। लेकिन मैं वो पैसा अंत क्यों जमा कर रहा था, मुझे पता था कहीं ना कहीं अगर गलती से मैं बाहर हुआ तो मुझे सपोर्ट नहीं मिलेगा, और मैं उस पैसे को इसलिए जोड़ रहा था कि अगर मुझे लात पड़ी तो मैं कुछ समय अपने आप को रोक पाऊंगा। इसलिए मैं कहता हूं जहां से लोग सोचना बंद करते हैं, मैं वो पहले, और मेरे अंदर बचपन से ही है क्योंकि मैं विजन के हिसाब से चलता हूं, तो मैंने वो इकट्ठा कर लिया। हालांकि मेरे दिमाग में ये नहीं था कि आउट हो जाऊंगा एसएसबी में। और जिस दिन मैं एसएसबी की बात बताऊंगा ना तुम्हें, तो पहले तो मेरे को उन लोगों से बहुत जो ये कि पहले मुझे ये बताया गया एसएसबी जाने से पहले, अब होते ना गांव में कि भाई उसका लड़का तीसरे दिन बाहर आ गया, कोई कहता था भाई उसका दूसरा, अरे उसका चौथे दिन बाहर आया, अरे उसका 5वें दिन बाहर आया। हम जब एसएसबी में गए तो दो ही चीजें समझ में आई कि या तो स्क्रीनिंग आउट होता है या कॉन्फ्रेंस। तो सबसे पहले तो मैंने अपने अंदर वो गुस्सा भर लिया, तो मैं इनसे जरूर मिलूंगा। इसका मतलब जानते हो फ्रॉड लोग होते हैं जिन्हें कुछ पता ही नहीं है, आधा भ्रम तो लोग ऐसे ही फैलाते हैं बच्चों के लिए। दूसरी बात मैंने वहां क्या सीखी कि वो ये भी मेरे घर वाले रोज मुझे जाने से पहले वहां देख के करना, ये करना करना, वो ये भी देखते हैं कैसे बैठा है, कैसे खा रहा है, ये खा रहा है। इतना दिमाग टेंशन में आ गया कि जब एंटर भी कर रहे थे ना उसमें, तब भी ये देख रहे थे कि कैमरा तो नहीं लगा। बाथरूम में वॉशरूम में गए तब भी देख रहे थे कुछ नहीं है। यही तो बेकअप की चीजें हैं, गलत इसी को तो कहते हैं। तो भाई साहब वहां गए, वहां देख, अच्छा हम बोला भाई व्हाइट शर्ट टाई ये वो, बिल्कुल ये बन के जाना है, वो बन के जाना है, हाँ जेंटलमैन, ये हमने बिल्कुल पूरा ये खरीदा वो खरीदा। कुछ वहां ऐसे भी आ रखे थे जो लंबे लंबे, अब बोला भाई अगर बाल नहीं कटवाए तो बाहर कर देंगे तुरंत। ऐसे भी देखे हमने जिनके इतने लंबे लंबे बाल थे वो रिकमेंड हो गए। टाई एक तो मैं बताऊंगा साउथ इंडियन था भाई, स्क्रीनिंग की बात बताता हूं। स्क्रीनिंग में जब स्क्रीनिंग के लिए बैठे तो साउथ इंडियन था, अब पता नहीं उसमें कॉन्फिडेंस ही था, वो इंग्लिश में, इंग्लिश तो हमारे में भी थी यार। और हम तो मेरे बैच में जो फर्स्ट वाला था उसमें आरएमसी के थे, आरएमसी राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज, और ये लड़के इतने खतरनाक होते हैं, ये तो फौलादी होते हैं बिल्कुल। इनको इनकी प्रैक्टिस छठी से स्टार्ट हो जाती है एनडीए के लिए। तो मैं तो आरएमसी वालों के साथ एक दो बार वैसे भी प्रैक्टिस किया हुआ था, और उनसे मेरी अच्छी दोस्ती भी थी, तो इंग्लिश पे तो हमें खुद पे घमंड था। लेकिन जब हम वहां बैठे ना और सामने ऑफिसर्स आके बैठे स्क्रीनिंग में, जब स्क्रीनिंग में क्या होता है स्टोरी लिखोगे उसके बाद वो नैरेट करनी होती है, तो साहब जब बोलने की बारी आई ना और उसने कहा कि चलिए जेंटलमैन लेट्स स्टार्ट, तो सब एक दूसरे के मुंह को देख रहे, और पसीना, व्हाइट शर्ट थी मेरी क्योंकि हमें बोला गया था कि व्हाइट शर्ट और ये वो, सो पसीना इस तरीके से टप 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 टप, और मुंह से पसीना, और वो कह रहे बच्चों क्यों डर क्यों रहे, क्या दिक्कत है तुम्हें। मैंने कहा नहीं नहीं हम कहां डर नहीं ना, और चेहरे से लाल हो हमारा चेहरा, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। एनडीए में कॉन्फिडेंस ज्यादा जरूरी है, नॉलेज नहीं। और वो लड़का जैसे ही बोला वो ही बोलता रहा, वो इस तरीके से बोला इतना कौन, और जब वो बोला ना यस जेंटलमैन आई वांट टू से, उसमें एक स्टोरी ये थी कि एक लड़का कुछ नीचे से उठा रहा था, पीछे धुआं निकल रहा था झोपड़ी में। अब हमने तो पता नहीं क्या क्या बना दिया था, अच्छा स्टोरी बनाना वहां इंपॉर्टेंट नहीं होता, नैरेट करना ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो हमें तो ये लगा कि हमारी स्टोरी गलत ना हो जाए, तो मतलब डर चुके थे पूरी तरीके से। और इवन मेरे में रिमकॉलियंस भी था, वो नालायक, मैंने उसको बाद में गालियां भी दी, मैं कहा चल मैं तो ठीक है, तू क्यों डर रहा था। तो भाई वहां सबकी हालत खराब होती है, और उस लड़के ने तुरंत मतलब तुरंत यस जेंटलमैन आई वांट टू से दिस, और उसको मतलब समझ लो ना जैसे वो विलेन होता है, साउथ का विलेन होता है, आई वांट टू से दिस जेंटलमैन आई वुड लाइक टू से, वुड यू प्लीज टेल मी सम,
आई माय ओपिनियन, पर उसकी बात बहुत बाद में समझ में आई। वो इनिशिएट भी कर रहा था, दूसरों का साथ भी लेना चाह रहा था, लेकिन जब कोई बोल ही नहीं रहा था, आई वांट टू से डू यू एग्री विद माय पॉइंट्स एंड अदर, मैंने कहा ये तो सबसे पहले बाहर होगा। कम से कम हम इसलिए तो सोचेंगे कि हम चुप बैठे थे, कुछ गलत ही नहीं बोला हमने, लेकिन ना बोलने वाले तो सबसे पहले कान भाग यहां से, किक पैर पड़ती है ना बोलने वाले का मतलब। तो भैया हमें लगा ये बाहर होगा, और हमारे उस जितने भी हम उस ग्रुप में स्क्रीनिंग वाले में थे, वो स्क्रीनिंग वही रिकमेंड हुआ।